हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सोनाली में। तो आज का करंट अफेयर का सेशन है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राम मंदिर से, हाइट ऑफ आइडल ऑफ लॉर्ड रामा इंस्टॉल्ड इन अयोध्या टेम्पल। जो अयोध्या मंदिर में जो स्थापित किया गया है भगवान राम की जो मूर्ति, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो है 4.25 फीट। कितनी है? 4.25 फीट। और इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये मूर्ति कला जो बना है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है। जो स्कल्पचर है ये मूर्तिकार है। और क्या कहते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरुण योगीराज। ये जो मंदिर है उसकी शैली कैसी है वो भी जान ले। ये मंदिर जो बना है वो उसकी शैली नागर शैली है। कौन सी शैली है? नागर शैली, नागर स्टाइल है। और मंदिर की ऊंचाई जो है वो मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट है। कितनी है? 161 फीट। चलिए, और भी जो राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी और भी पॉइंट्स हैं, और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं, तो वो सारे का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। जो अयोध्या का राम मंदिर से, वो वीडियो का नाम है। उसमें आप डिटेल में जो भी मंदिर से रिलेटेड इशूज़ है, जो उसकी हिस्ट्री है, और जितने भी उसमें जजमेंट जो आए हैं, जो केस लड़े गए हैं, उस सब के बारे में उसमें बताया गया है। और वन लाइनर्स भी है, तो आप वहाँ से पूरे डिटेल में राम मंदिर को देख सकते हैं। वो वीडियो कल या परसों ही अपलोड किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस डबल टाइटल्स एट द इंडिया ओपन टूर्नामेंट। इंडिया ओपन टूर्नामेंट का युगल खिताब कौन जीता? मतलब युगल खिताब मतलब हो गया कि दो लोग मिल करके जो खेलते हैं, उसमें विनर कौन है? तो विनर है कैंग मैन ह्यूंग और सियो सिंग साई। कैंग मैन ह्यूंग, सियो साई, ये साउथ कोरिया के दोनों है। ये दोनों विनर है। विनर कंट्री कौन सा हो गया? तो विनर कंट्री हो गया साउथ कोरिया। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो रनर अप हैं वो इंडिया के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जो टीम है वो जीती है। इंडिया हमारा रनर अप रही है और विनर कौन है? साउथ कोरिया। ठीक है। तो जब हम इंडिया ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान ले। इंडिया ओपन टूर्नामेंट है क्या? ये एनुअल टूर्नामेंट है, ये हर साल होता है। कौन सा टूर्नामेंट है? कौन सा खेल खेला जाता है इसमें बैडमिंटन से। ऐसे वो खिलाड़ी जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को हम लोग सब जानते हैं, वो बैडमिंटन प्लेयर है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट है इंडिया ओपन टूर्नामेंट। कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2008 से स्टार्ट हुआ। इस बार इवेंट कहाँ हुआ है? इस बार का इवेंट जो हुआ है वो इंडिया में हुआ है। चलिए, 23 जनवरी जो कि आज का दिन है, तो 23 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑनरेबल सुभाष चंद्र बोस। कौन? ऑनरेबल सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल। कब? 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम भी एक बना है रेड फोर्ट में। इस बार कहाँ हुआ है ये कहाँ मनाया गया है? इस साल का जो सुभाष चंद्र बोस का जो 23 जनवरी को आज जो मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है? दिल्ली में मनाया जा रहा है। कहाँ? दिल्ली में मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम भी बना हुआ है रेड फोर्ट के आगे। रेड फोर्ट के अंदर में है सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 2009 में कौन? सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम बना था। और उसके बाद पराक्रम दिवस जो है वो कब से स्टार्ट किया गया है सेलिब्रेट करना? तो वो 2021 में कोलकाता में हुआ था पहली बार। 2021 से स्टार्ट किया गया। अब हर साल मनाया जाता है 23 जनवरी को। यूएन पराक्रम दिवस 2023 पराक्रम दिवस जो 2023 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था? 21 मैन को अननेम्ड आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें दिया गया था 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे। 21 वहाँ पे जो आइलैंड था जिसका नामकरण नहीं हुआ था, अननेम्ड था, उसका नामकरण किया गया था 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के द्वारा। ये कब किया गया था? 2023 का जो पराक्रम दिवस मनाया गया था उसमें किया गया था। चलिए, तो ठीक है। कहाँ है ये?
हिंदी ट्रांसलेशन है उसका। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यहाँ से समझ में आ गया। और इसका ये जो लाल किला में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बना है उसका उद्घाटन कब हुआ है? 2019 में, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। और पराक्रम दिवस 2021 में कहाँ से शुरू हुआ है? 21 में शुरू किया गया है। कहाँ से? कोलकाता से शुरू हुआ था। 2021 इसमें से पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 2023 में अंडमान निकोबार का 21 अनाम द्वीप, जिसका नामकरण नहीं हुआ है, अनाम द्वीप है कितना? 21, उसको क्या नाम दिया गया है और किसके नाम पे रखा गया है? 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को संरक्षित करने की अनुशंसा की गई है? जो हमारा नीति आयोग जो है, नीति आयोग नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020 जो अभी आया है, उसमें किन भाषाओं को संरक्षित करने की बात की गई है? तो 3 भाषा है, प्राकृत, पाली और फारसी। प्राकृत, पाली और फारसी, इसमें से पहले से 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को कंजर्व किया गया, उसमें मतलब उसको प्रिजर्व करके रखा गया, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को, उसमें 3 और जुड़ गए हैं, अब टोटल 3 और उसमें जोड़ दिए गए हैं जिसका संरक्षित रखा जाएगा। वो है प्राकृत, पाली और फारसी। ये तीनों का नाम याद रखेंगे, प्राकृत, पाली और फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिज्म इन मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज एनुअल इवेंट भारत पर्व मनाया गया है। अभी क्या मनाया गया? भारत पर्व अभी चल रहा है, 23 से 31 जनवरी तक ये चलेगा। ये कहाँ से चलेगा? ये लाल किले के आगे जो लॉन है, जैसे ये लाल किला है, इसके आगे जो लॉन है या ज्ञान पथ का कहा जाता है, वहाँ पे ये शुरू हो रहा है। इसमें क्या है कि इसमें झांकियाँ निकाली जाती है, परेड होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, और फोर्स बैंड जो हमारे हैं, जो एयरफोर्स, आर्म फोर्स, वो सब का बैंड निकलता, परेड निकलता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी उन लोग निकलते हैं। और यहाँ पे हस्तशिल्प का भी मेला लगता है। यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम, मतलब झांकियाँ वगैरह हमारे देश के कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। तो यही हो रहा है। इसमें 26 जनवरी का परेड भी शामिल हो जाएगा। ये 23 से ही शुरू हो गया है, आज के दिन से शुरू हुआ है, और कब तक चलेगा? 31 जनवरी तक चलेगा। इसका नाम क्या है? भारत पर्व। इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक स्पेसक्राफ्ट है, जापान बिकम्स द 5th कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। मून पे उतरने वाला जापान क्या बन गया है? 5वां कंट्री बन गया है। भारत चौथा है और जापान कौन सा कंट्री बन गया है? 5वां कंट्री ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग करना। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब जा करके, जैसे ये चंद्रमा है तो चंद्रमा पे जब वो उसका लैंड, जो स्पेसक्राफ्ट था वो लैंड किया, वो सॉफ्ट स्मूथली उस पर उतरा। ये नहीं कि जाके उससे टकरा गया कि टूट गया, मतलब वो काम करने लायक ना हो, ऐसा नहीं रहा। वो मतलब सॉफ्टली उस पर आराम से लैंड कर गया है। ठीक है, तो इसमें जापान कौन सा देश बन गया है? 5वें नंबर का देश बन गया है। और जो ये स्पेसक्राफ्ट जिसको भेजा गया है उसका नाम है स्लिम। क्या नाम है? स्लिम। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। क्या नाम है इसका? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? मून स्नीपर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मून स्नीपर भी कहा जाता है। और ये क्या है इसका नाम स्लिम हो गया, SLIM, स्लिम, शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, इसमें क्या है, ये स्लिम में क्या है कि इसमें 2 रोवर को डिप्लॉय किया गया है। कितना? 2, LEV-1 एंड LEV-2, 2 रोवर को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है, वहाँ पे मतलब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, ऐसा न्यूज़ में आया है। और जैसे कि वो सन से एनर्जी लेकर के अपना उसको एनर्जी सन से मिलता, उसके थ्रू वो काम करता, जिसमें अभी उसको बाधा पहुंच रहा है, वो एनर्जी नहीं ले पा रहा है, जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो एनर्जी के अभाव उस एयर स्पेसक्राफ्ट को मिल रहा है, जिसके कारण उसको सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है। 1, 2, 3 घंटे वर्क करने के बाद वो रुक गया है, ऐसा न्यूज़ आया है। अभी आगे का न्यूज़ अभी आया नहीं है, जैसा आएगा आगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी बस इतना ही पता है कि वो लैंड कर गया स्मूथली। उसमें से 2 रोवर निकले हैं, LEV-1 और LEV-2, और अभी उसे एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। बुक है कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब। ये किसके द्वारा लिखा गया है? चारू निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। चारू निवेदिता
और ये जो है ये तमिल राइटर है और इसका ट्रांसलेशन कौन किया है, तो नंदिनी कृष्णन ने किया है। इसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेट कौन किया, नंदिनी कृष्णन ने किया है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो चारू निवेदिता के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक तमिल राइटर है। और जिनसे बातचीत, या बुक का नाम तो इंग्लिश वाला ही मेन है कि इसे ही याद रखेंगे, बुक का नाम यही सही रहेगा। और कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बुक है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ जस्टिस शिवराज भी पाटिल। ये जस्टिस शिवराज भी पाटिल का क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से आप समझते हैं कि जो खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखा गया हो वो ऑटोबायोग्राफी होता है। ये टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बुक का नाम क्या है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जस्टिस का शिवराज भी पाटिल एक मिनिस्टर भी है, और ये लेकिन जस्टिस हैं शिवराज भी पाटिल, उनके बारे में बात किया गया है। ये फॉर्मल जज है सुप्रीम कोर्ट के। कौन है ये, फॉर्मल जज है कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। एक और बुक ही है, ये बुक है असम ब्रेव हार्ट लचित प्रभुखम। असम ब्रेव हार्ट लचित प्रभुखन, प्रभुखन बरभूखन हो गया। ये लॉन्च्ड बाय अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और किनके द्वारा लिखा गया है, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, अरूप कुमार, ऐसे असम अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। असम ब्रेव हार्ट लचित बरभूकम। ये किस पे बेस्ड ये बुक है, तो ये जो अहोम विद्रोह चला था हम यहाँ असम में, उसके एक कमांडर के ऊपर, कमांडर थे जो अहोम विद्रोह के, उनके ऊपर ये बुक लिखा गया है। उनकी ब्रेव स्टोरीज को इसमें दिखाया गया है। असम ब्रेव हार्ट लचित बरभूकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिजिनस पोर्टेबल हॉस्पिटल डिप्लॉयड इन अयोध्या। अयोध्या में सब इंडिजिनस पोर्टेबल हॉस्पिटल डिप्लॉय किया गया। इंडिजिनस मतलब खुद के द्वारा, खुद के यहाँ का, अपने यहाँ का बना हुआ। पोर्टेबल मतलब जो आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान नहीं हो, करने में आसान हो, उस तरह का हॉस्पिटल है। ये कहाँ डिप्लॉय किया गया है, ये अयोध्या में डिप्लॉय किया गया। इसका नाम है आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब। क्या नाम है इसका, आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब, इस हॉस्पिटल का नाम है। हाँ, ये क्यूब की तरह है, मतलब इससे हम कहीं भी स्टेबल कर सकते हैं। और ये इतना, ये क्या है, ये वर्ल्ड्स का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है। ये इंडिजिनियसली अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, इसे भी देख लेंगे हम। और ये क्या है, ये जो किस तरह से बना गया है, ये 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स के रूप में है। मतलब 72 है जो क्यूब्स है, छोटे छोटे क्यूब्स की तरह ये बनाए गए हैं, जिसे हम जोड़ सकते हैं और फिर से उसे एक पजल की तरह समझ लीजिए कि हम उसे अलग भी कर सकते हैं और फिर मिलाकर एक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, आरोग्य मैत्री विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये भीष्म प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसमें 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब्स है, जिसके द्वारा छोटे छोटे क्यूब्स की तरह बनाए गए हैं। इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी हो सकते हैं इक्विपमेंट मेडिकल से रिलेटेड ये भरे हुए हैं। इसमें क्या फैसिलिटीज़ है इस तरह के हॉस्पिटल्स में, कि ये 48 घंटे तक 100 व्यक्ति को जीवित रख सकता है। लाइफ सर्वाइविंग टाइप का ये मशीनरी है इसके अंदर। और ये आपको कितना 48 घंटे की अवधि तक कितने व्यक्तियों को जीवित रखने का पावर रखता है, तो 100 व्यक्तियों को जीवित रखने का पावर रखता है। और इसमें इलाज के लिए नॉर्मली जो इलाज होता है उसके तहत ये 100 मरीजों का इलाज एक बार में कर सकता है। एक तरह से ये समझिए कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जिस एरिया में डिजास्टर किसी वजह से कोई हज़ार्ड हुआ हो, डिजास्टर हुआ हो, तो उसमें हम ये इस तरह का ला सकते हैं इस क्यूब्स को, इस हॉस्पिटल को। ये इतना पोर्टेबल है कि ये ड्रोन की सहायता से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और इसमें हम जब आपात का उस तरह का कंडीशन है, तो इसमें 100 मतलब कि 200 मरीजों तक का इलाज एक बार में हो सकता है। और 100 व्यक्तियों को जीवित, मतलब लाइफ सर्वाइविंग जैसे ICU हो जाता है, तो उस तरह का किट्स मौजूद है जो 48 घंटे तक 100 व्यक्तियों को जीवित रखने की क्षमता रखता है। चलिए, और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो हमारे अयोध्या में अभी क्या डिप्लॉय किया गया है।
नेक्स्ट है पीएम लॉन्चेज 2000 करोड़ रुपीज़ अमृत बूस्ट इन सोलापुर। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहाँ क्या किए हैं प्रधानमंत्री ने? सोलापुर में 2000 करोड़ रुपए का अमृत बूस्ट योजना, अमृत तो पहले से आया हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का बूस्ट करने के लिए अमृत को शुभारंभ किया है। इस तरह का वहाँ पे लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम लाए हैं इसके तहत। अमृत क्या है? अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो होता है अमृत, हमारा छोटे छोटे नीड्स जो भी होते हैं बेसिक, उसको पूरा करने के लिए अर्बन एरियाज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है। कब? ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया है। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 25 जून। ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। क्या? अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या हुआ? अभी जो 2000 करोड़ रुपए से जो योजना प्रारंभ किया गया है अमृत के अंदर, उसमें 8 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं और ये पीएम डेडिकेट किए हैं। 90,000 कंप्लीट हाउस देंगे अंडर PMAY अर्बन। PMAY अर्बन के तहत क्या देंगे? ये 90,000 कंप्लीट हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रदान करेंगे। 8 अमृत प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है और ये कब से अमृत शुरू हुआ है? तो 25 जून 2015 से शुरू किया गया है। अब PMAY योजना है, इसे देख लीजिए। प्रधानमंत्री, सॉरी यहाँ छूट गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसका फुल फॉर्म PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसमें क्या है? हाउसिंग फैसिलिटीज़ बेनिफिशियरीज़ को दिया जाएगा, जिसका जो नीडी पीपल होंगे, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जैसे कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं, हमारे सोसाइटी को क्लीन रखने का काम करते हैं, उस तरह के लोगों को मतलब घर प्रोवाइड कराना, हाउस प्रोवाइड कराना, ये PMAY के तहत आ जाता है। वही बेनिफिशियरीज़ हैं जिन्हें ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी कब शुरू हुआ है? ये भी 2015 में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इंडिया के द्वारा हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन बना लिया गया है इंडिजीनियसली, मतलब खुद के दम पे, मतलब खुद से सारा कुछ जो भी उसमें इक्विपमेंट, जो भी उसमें लगे हैं सामान, वो सारा हमारे देश का है, कहीं हम बाहर से हेल्प नहीं लिए हैं, वो हो जाता है इंडिजीनियसली डेवलप्ड। तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? हैविश्योर। क्या नाम है? हैविश्योर नाम है। ठीक है, क्या नाम है? हैविश्योर। डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड, मतलब हैदराबाद में है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। हैदराबाद में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो हमारा कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। क्या? हैविश्योर। हैविश्योर क्या है? हेपेटाइटिस ए के प्रति क्या है? हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए क्या है? ये एक तरह का वैक्सीन है जो इंडिजीनियस है, मतलब पूरी तरह से हमारे देश का बना हुआ है। और हेपेटाइटिस कितने तरह के होते हैं? हेपेटाइटिस ए होते हैं, B, C, D और E, 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। और जो हेपेटाइटिस ए किसे इफेक्ट करता है? तो ये लीवर को इफेक्ट करता है। किसे करता है इफेक्ट? लीवर को इफेक्ट करता है, और ये एक वायरल डिजीज़ भी है। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। हेपेटाइटिस किसे अफेक्ट करता है? लीवर को, और एक वायरल डिजीज़ है। और 2030 तक हेपेटाइटिस ए को ख़त्म करने का भी लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि हैविश्योर जो एक वैक्सीन बन गया है, ये हमारे इस डिस्टेंस को कवर करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, तो ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024। ये कौन जीता है एशियन मैराथन? ये मान सिंह जीते हैं। कौन? मान सिंह जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या? गोल्ड मेडल। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे इंडियन है। मतलब एशियन मैराथन चैम्पियनशिप में कौन जीता है? मैराथन चैम्पियनशिप में ईमान सिंह जीते हैं, जो स्वर्ण पदक, और ये जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब पहले वो भारतीय कौन थे? जब हम दूसरे भारतीय का नाम जान रहे हैं कि मान सिंह है, जो स्वर्ण पदक जीते हैं एशियन मैराथन चैम्पियनशिप में, तो पहले कौन थे? पहले थे गोपी थोकोनल,
गोपी थोकोनल नाम था। ये पहले व्यक्ति थे, इंडियन थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल एशियन मैराथन चैंपियनशिप में जीता है, और मान सिंह दूसरे बन गए हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इसे आप देखें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।